मेरे साथियों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं अपने बचपन की सहपाठी वीना अरोड़ा का एक आर्टिकल आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। वीना अरोड़ा महाराष्ट्र पुणे में रहती हैं। बहुत ही गोरी गोरी, बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी हैं। जब हमारे साथ पढ़ती थी तो भी पढ़ने में बहुत होशियार थी। ये मैडम ब्लीज हेल्थ एंड स्किन केयर में ऑनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साथ ही स्वभाव की बहुत अच्छी, देख लो तो ऐसा लगता है जैसे दिन प्रतिदिन इनमें निखार आता जा रहा है। इन्होंने हमारे पास अपनी बड़ी प्यारी सी कहानी भेजी। ये कहती है, रंजना सिलाई मशीन पर बैठे कपड़े काट रही थी, साथ ही साथ बड़बड़ाई भी आ रही थी। उफ, ये कैंची तो किसी काम की नहीं रही। बित्ता भर कपड़ा काटने में ही उंगलियां दुखने लगी हैं। पता नहीं वो सोहन ग्राइंडिंग वाला कहाँ चला गया। हर महीने आया करता था तो सारी कॉलोनी के लोगों के चाकू कैंची पर धार चढ़ाया जाता था, वो भी सिर्फ चंद पैसों में, कुछ पैसों में। सोहन एक ग्राइंडिंग करने वाला यही कोई 20-25 साल का एक युवक था। बहुत मेहनती और मृदुभाषी, बहुत मीठा बोलने वाला। चेहरे पर हमेशा पसीने की बूंदें झिलमिलाती रहती, लेकिन साथ ही चेहरे पर मुस्कान खिली रहती। जब कभी वो कॉलोनी में आता तो किसी पेड़ के नीचे अपनी विशेष प्रकार की साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करता, जिसमें एक पत्थर की ग्राइंडिंग व्हील लगी हुई होती, और उस पर सीट पर बैठ के पैदल चला के घुमाते हुए पत्थर की व्हील पर रगड़ दे करके चाकू और कैंचियों पर धार दे देता था। इसी बहाने कॉलोनी की सारी महिलाएं वहाँ इकट्ठी होकर आपस में बातें किया करती थी। जब वो नाचती और ग्राइंडिंग व्हील पर कोई चाकू या कैंची रखता तो उसमें से फुलझड़ी की तरह चिंगारियाँ निकलती, जिसका बच्चे खूब आनंद लेते, बहुत कौतूहल से देखते, बड़ा मज़ा उनको आता। फिर वो बड़े ध्यान से उलट पुलट कर चाकू को या कैंची को देखता और संतुष्ट होकर कहता, लो मेम साहब, इतनी अच्छी धार की कि बिल्कुल नई हो गई है। अच्छा भाई, काम करके वो चला जाता। बहुत दिन बीत गए, आया ही नहीं। तो रंजना ने अपनी बिटिया को बुलाया, कहा, ए वीना, इधर आ। वीना आई, बोली, जाओ बगल में अरोड़ा आंटी हैं, उनसे कैंची मांग लाओ। ये कैंची तो काम ही नहीं करती, इससे कपड़ा ही नहीं कट रहा, न जाने काम सोहन रह गया, आया नहीं। अब उसकी जो छोटी सी बिटिया थी रंजना की, वीना बड़ी अपनी ठुमकती हुई लाल लाल फ्रॉक पहन के अपने पड़ोस में आंटी के घर चली गई और जाके बोली, आंटी आंटी, मेरी मम्मी ने कैंची मांगा, कैंची दे दो। अरोड़ा आंटी बोली, अच्छा, आपकी मम्मी ने कैंची मांगा है, पहले इधर आओ। उन्होंने उसको खूब प्यार किया, अपने पास बिठाया, कहा, ऐसे थोड़ी ना कैंची दे दूँगी, रुको पहले। बिस्किट लेकर आई, दाल मूट लेकर आई, उसके लिए टॉफ़ी लेके बोली, पहले इसको खाओ, इसको खाओगी तभी कैंची मिलेगी। और उसको प्यार किया, प्यार करके कैंची दे दिया और कहा, जाओ। अब भाई वीना अपना ठुमकती हुई मटकती हुई मम्मी के पास पहुंच गई कैंची लेके। बोली, मम्मी पता है, जब मैं आंटी घर में कैंची लेने गई थी ना, सोहन भैया आया हुआ है जो कैंची को में धार देता है। जैसे ही रंजना ने सुना, वाह, सोहन आया है, उसने घर में जल्दी जल्दी कैंची ली, चाकू ली, जितने खराब पड़े हुए थे जिसमें धार नहीं थी सबको इकट्ठा किया और लेकर निकल पड़ी फट से। देखा, हैरान रह गई, ये क्या? सोहन तो एक लकड़ी की गाड़ी में धक्का मार रहा था, अपाहिजों की गाड़ी थी, उस पर एक अपाहिज बैठा हुआ था और वो भीख मांग रहा था। अब तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या हो गया? वो कैंची चाकू हाथ में लिए सोहन से बोली, क्यों रे सोहन, ये क्या कर रहे हो? तुम तो चाकू में कैंची में धार दिया करते थे ना। अब सोहन सकपका गया और धीरे से बोला, आंटी इधर आइए। उनको बगल में लेके बोला फुसफुसा कर, मैं पूरा दिन मेहनत करता था तो भी मुझे 70-80 रुपये ज़्यादा मिलता ही नहीं था।
जब मैं कहता था कि कैंची पे धार धराने का 10 रुपया हुआ, लोग मुश्किल से वही 5 रुपये देते थे। मैं भी रख लेता था, भाई छिक छिक करने से क्या फ़ायदा, दोगी आप उतना ही। तो मुझे पूरे दिन में मुश्किल से 70-80 रुपया मैं कमा पाता था। और ये जो भिखारी है जिसकी मैं गाड़ी को धक्का मार रहा हूँ, ये मुझे प्रतिदिन 200 रुपये देता है। और रंजना ने देखा भिखारी के आगे जो कटोरा रखा था वो पैसे से भरा हुआ था। बोला, आंटी लोग खाने पीने का भी सामान देते हैं, कपड़े लत्ते भी देते हैं और खुशी खुशी पैसा भी देते हैं। देखो इसका कटोरा पैसे से भरा हुआ है और ये प्रतिदिन मुझे 200 रुपये देता है। तो इतनी मेहनत भी करता था और कुछ पाता भी नहीं था। तो मैंने उस काम को छोड़ दिया और मैंने ये नौकरी कर ली। अब तो रंजना को बहुत दुख हुआ। वो सोचती रही, एक अच्छा भला इंसान जो कल तक सृजनात्मक कार्यों से जुड़ा हुआ समाज को अपना योगदान दे रहा था, आज हमारी सामाजिक व्यवस्था द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया। हम अनायास एक भिखारी को तो उसकी आवश्यकता से अधिक पैसा दे डालते हैं, लेकिन एक मेहनतकश इंसान को उसके मेहनत का यथाउचित मूल्य देने में संकोच करते हैं, उससे मोल भाव करते हैं। यदि हम हुनरमंद और मेहनतकशी लोगों को उनके श्रम का सही मूल्य चुकाएं, तो समाज में उसके श्रम की उपयोगिता बनी रहेगी, उसकी खुददारी भी बनी रहेगी और हमारी मानवता भी बनी रहेगी। मेरे साथियों, मेरे दरवाजे पर कोई हट्टा कट्टा नौजवान भिखारी आता है, मैं कभी पैसा नहीं देती हूँ। मैं कही चलो मेरी क्यारी में तुम गुड़ाई कर दो, फावड़ा ले लो, मेरे घर में गड्ढा खोद दो, मैं पैसा दूंगी। लेकिन अनायास मैं पैसा नहीं दूंगी। हाँ, कोई विकलांग आ जाता है जिसे मैं देखती हूँ सही में ज़रूरतमंद है, तो उसे भी मैं पैसा नहीं देती हूँ, उसे मैं भरपेट खाना खिलाकर भेज देती हूँ, लेकिन मैं उसे पैसा नहीं देती। मुझे हमेशा लगता है कि मुझसे पैसा लेकर न जाने इसका कौन सा दुरुपयोग करे। कई बार तो ऐसा होता है बच्चों, ये जो नौजवान भिखारी वगैरह आते हैं, मांग मांग के पैसा ले आते हैं और शाम को जाकर उसका दारू पी लेते हैं, घर में जाकर अपने कलेश करते हैं। और यकीन मानो, मुझे शराब से तो इतनी सख्त नफ़रत है जिसका मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए किसी का पारिवारिक जीवन मेरे कारण कष्टमय हो, ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए मैं किसी भिखारी को एक नया पैसा नहीं देती। मैं कहती मेरे घर में आओ, मेहनत करो, मैं मेहनत करती हूँ, आप भी मेहनत करो, मैं उसके बदले में आपका मूल्य चुकाऊंगी, लेकिन बिना मतलब में मैं आपको पैसा नहीं दूंगी। तो वीणा अरोड़ा आंटी का ये आर्टिकल आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको